पावर पॉइंट। तो आज मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से पावर पॉइंट में काम किया जाता है। तो मेरे पास एक छोटी सी स्लाइड बनी हुई है जो वीडियो में दिखाई दे रही है, नंबर 1। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हाट इज़ पावर पॉइंट। तो व्हाट इज़ पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट क्या होता है आपका कि MS पावर पॉइंट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ इंक्लूड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये जैसे हमारा MS वर्ड है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट भी उसका एक पार्ट है, और ये यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन को बनाने में। प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि अगर हमें कोई टॉपिक जो है वो हमारे प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाना है या कहीं पे हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी है तो हम पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट जो है उसको हम PPT के नाम से भी जानते हैं, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ ग्रेट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये इसी के किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने MS वर्ड बनाया है डॉक्यूमेंट के काम के लिए, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए बनाया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हिंदी में यहाँ पे दिख रहा है कि पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को अपने डाटा और जानकारी को स्लाइड के रूप में तैयार करने और व्यवस्थित करने में मदद करता है, जो विषय की स्पष्टता और संचार को बढ़ाता है। अब इसका देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से पावर पॉइंट बनाने के बाद आपकी स्लाइड्स जो है वो कैसे दिखती है। तो ये एक मेरे पास स्लाइड पहले से बनी हुई है जिसमें हम लोगों ने बताया हुआ है कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बेसिक कैसे होते हैं। तो ये जब आप कोई स्लाइड तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो मोस्टली इस तरीके से जो है वो आपके सामने दिखेगा। जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, हार्डवेयर के कंसेप्ट बताए गए हैं, हिस्ट्री बताई गई है, कंप्यूटर के सोशल इम्पैक्ट बताए गए हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताए गए हैं। तो इस तरीके से जो ये स्लाइड आपके सामने चल रही है, ये स्लाइड जो है वो पावर पॉइंट में बनाई गई है। हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि पावर पॉइंट में ये बनाते कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे जिसका नाम क्या है, पावर पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, इसको स्टार्ट करने के तरीके मैंने बताए हैं कि हम इसे कैसे चला सकते हैं, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या बताया गया है, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और क्लिक ऑन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। या दूसरा तरीका क्या बताया गया है, इसको हम लोग पावर पॉइंट बॉक्स में जाके भी सर्च कर सकते हैं। बॉक्स में जाके, सर्च बॉक्स में जाके पावर PNT लिख के भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें हम लोग सिर्फ सिंपल सा इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, और आपको सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाई कैसे जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे। उसके बाद आपने स्टार्ट में यहाँ पे अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट ढूंढना है। तो जो टूल्स हैं वो ढूंढने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये मेरे पास 2007 का वर्जन है। 19 में भी हम इसमें काम कर सकते हैं, 16 में भी काम कर सकते हैं। इसके अलग अलग वर्जन होते हैं तो जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पावर पॉइंट, जैसे आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस सामने आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने डाटा को प्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर के ऊपर बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या किया, इस स्लाइड जैसे स्लाइड शो ओपन हुआ, इसके टाइटल में मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर सिस्टम, और यहाँ पे आपने अपना नाम जो है वो लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया क्रिएटेड बाय, आप अपना नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इन्हें प्लेस होल्डर कहते हैं। इस प्लेस होल्डर को आप माउस की हेल्प से मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। फिर आपने क्या करना है कि ये एक जो पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक स्लाइड तैयार होगी। अब हमें अगर इस स्लाइड को
नेक्स्ट स्लाइड लेनी है तो हमें होम टैब पे जाना पड़ेगा। होम टैब पे जाने के बाद आपने न्यू स्लाइड लेनी है, और न्यू स्लाइड्स हमारे पास अलग अलग तरह की आती हैं, जैसे टाइटल एंड कंटेंट्स आएंगे, सेक्शन हेडर आएगा, टू कंटेंट्स आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। जैसे मानो मैंने अभी अगला जो मेरा आएगा उसमें इनपुट आएंगे, तो मैंने यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट ले लिया। यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस, और यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइसेस के नाम लिख दिए। जैसे हमने लिख दिया सबसे पहले माउस, फिर हमने लिख दिया कीबोर्ड, फिर हमने लिख दिया MICR, फिर हमने लिख दिया माइक, और फिर हमने लिख दिया स्कैनर, फिर हमने लिख दिया डिजिटल कैमरा। तो इस तरीके से आपका क्या है, एक स्लाइड तैयार होगी। यहाँ पे देखो नंबर 1 पे आ रहा है कंप्यूटर सिस्टम, राइट साइड में आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम, नंबर 2 इनपुट डिवाइसेस। इस तरीके से हमने फिर से न्यू स्लाइड पे जाके क्या करना है, स्लाइड एंड टाइटल एंड कंटेंट्स वाली एक और स्लाइड लेनी है। इसमें मैंने मानो लिख दिया आउटपुट डिवाइसेस। अब आपने यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस दे दिए, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। इस तरीके से आपने जो भी आउटपुट डिवाइसेस है वो लिखने हैं। तो ये आपकी एक क्या बनेगी, सिंपल सी स्लाइड तैयार होगी। अब आप क्या करोगे, इसे जब प्रेजेंट करोगे तो आप क्या करोगे, स्लाइड शो मेन्यू पे जाओगे। यहाँ पे होम पे मेन्यू पे होम मेन्यू है, होम मेन्यू के बाद यहाँ पे सामने दिख रहा है पॉइंटर जहाँ पे जा रहा है, स्लाइड शो में जाएंगे। यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब आपका प्रेजेंटेशन जो है वो पहले स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर सिस्टम। जैसे ही आप क्लिक करोगे माउस से तो अगली स्लाइड रन हो जाएगी जिसमें लिखा है इनपुट डिवाइसेस। तो आप 1 बाय 1 करके जो है वो स्लाइड्स रन करके अपना टॉपिक जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था कि आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। अब आपने क्या करना है कि प्रेजेंटेशन मानो बहुत लंबी है और आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो आपने इस जो बनी है प्रेजेंटेशन इसे अपने कंप्यूटर डिवाइस में सेव कर देना है। कैसे सेव करेंगे, सबसे पहले आप ऑफिस बटन पे जाएंगे, यहाँ पे माउस पॉइंटर को देखना है, ऑफिस बटन पे जाएंगे, ये जो ऊपर टॉप में दिख रहा है ऑफिस बटन, इस पर क्लिक करेंगे, सेव एज पे जाएंगे, और सेव एज पे जाने के बाद अपने कंप्यूटर में कहीं भी लोकेशन में, जैसे मैंने यहाँ इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया, कंप्यूटर सिस्टम के नाम से सेव कर दिया। तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसका टाइटल यहाँ पे आ गया कंप्यूटर सिस्टम। तो एक मेरी प्रेजेंटेशन जो है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, जिसमें कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बताए गए हैं, ये सेव हो गई। अब इसी में आप लोग जो है अगले दिन काम कर सकते हैं, इसको ओपन करके इसमें अलग स्लाइड जोड़ सकते हैं। फिर से वही तरीका होता है, ये 3 स्लाइडें हैं, 4th स्लाइड चाहिए, होम, न्यू स्लाइड, अलग तरह की स्लाइड आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने फंक्शनल, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले मैंने लिख दिया मैंने सॉफ्टवेयर, नंबर 2 लिख दिया हार्डवेयर। तो ये था आपका स्लाइड नंबर 4th। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इस स्लाइड को थोड़ा देखने में वाइट पेज लग रहा है तो आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ से मल्टीपल डिज़ाइंस हमारे पास हैं, कोई भी डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी स्लाइड जो है वो एक डिज़ाइन में हो जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, जो सेव डाटा आपने बाद में सेव किया है उस जो चेंजेस हैं, जो चेंजेस आपने किए हैं उनको सेव पे क्लिक कर देना है। Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+S, तो इसको आपने सेव कर देना है। तो ये जो डिज़ाइन आपने सेव किया ये भी आपकी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। अब पावर पॉइंट में और क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट का यूज़ कैसे ये होता है, और पावर पॉइंट जो है वो आप स्टार्ट कैसे करते हैं, उसमें वर्क कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि मुझे आपको ये मैंने जो आपको पढ़ाया है वो टॉपिक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।